जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। श्रीलंका की सड़कों पर इधर कुछ दिनों से हताशा और गुस्से का जो उबाल दिख रहा है वह प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे से एकाएक गायब हो जाएगा, इसकी उम्मीद फिलहाल नहीं है। जिस तरह से गुस्साए लोगों ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को आग के हवाले किया और जैसे तैसे राजपक्षे परिवार जान बचाने में कामयाब रहा, वह बताता है कि हालात कितने विकट हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा कुछ पहले हो जाता तो बात इतनी न बिगड़ती। अब प्रदर्शनकारी महिंदा राजपक्षे के भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका हठ अभी बरकरार है, इसलिए नहीं लगता कि भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश में उठ रहे गुबार जल्द ही ठंडे पड़ेंगे। जिन राजनीतिज्ञों की वजह से श्रीलंका पर मौजूदा संकट छाया है, उनके खिलाफ लोगों के गुस्से को समझा जा सकता है, पर बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। श्रीलंका जिन भीषण आर्थिक और वित्तीय संकटों में घिर चुका है, उनसे मुक्त होना आसान भी नहीं। हालांकि कई विशेषज्ञ श्रीलंका के मौजूदा संकट का कारण महामारी को मानते हैं, जिसके कारण उसका सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन पूरी तरह ठप हो गया है। बेशक यह बड़ा कारण है, लेकिन इस संकट की जड़ें ज़्यादा गहरी हैं। यह संकट दशक भर पहले उसी समय शुरू हो गया था जब भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश में चीन ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर उधार देना शुरू किया था। अनुमान है कि इस समय श्रीलंका में 70% परियोजनाएं चीन के कर्ज से ही चल रही हैं। चीन के इन इरादों को जमीन पर उतारने में उसके सबसे बड़े सहयोगी बने थे महिंदा राजपक्षे। यहाँ तक कि चीन ने उन्हें चुनाव लड़ने तक के लिए पैसे दिए थे। पिछले एक दशक में जो भी देश चीन के कर्ज जाल में फंसे हैं, उन सभी की हालत इस समय खस्ता है। पाकिस्तान में जो हुआ वह हम देख चुके हैं। म्यांमार भी आर्थिक संकट में फंसा है और कहा जाता है कि नेपाल भी उसी ओर बढ़ रहा है। महामारी के दौरान जब विदेशी मुद्रा आनी बंद हुई, तब भी श्रीलंका को कर्ज की शर्तों के अनुसार उसकी अदायगी जारी रखनी पड़ी। नतीजतन उसका विदेशी मुद्रा कोष खाली हो गया। पेट्रोल जैसी जरूरी चीज़ें ही नहीं, जीवन रक्षक दवाएं तक आयात करने लायक पैसे सरकारी खजाने में नहीं बचे। बाजार खाली थे और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। बढ़ती बेरोजगारी के बीच वहां दरिद्रता ने ही नहीं, विपन्नता ने भी पांव पसार लिए। लोगों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। भारत ने कई तरह से बहुत बड़ी आर्थिक मदद भेजी, पर तब तक वहाँ समस्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। श्रीलंका में जो हुआ और जो हो रहा है वह पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी है कि
आज जनता की ज़रूरतों की अनदेखी करके आर्थिक नीतियों को अनंत काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। स्टॉप।